लाइव वाले चैप्टर में सबसे पहले कवर करेंगे टॉपिक्स को डिस्कशन ऑफ लाइट। आ जाते हैं इसमें जो लाइट होता है अपने मीडियम से डिस्पर्स हो जाता है, मतलब जो लाइट होता है ये क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है। अब कैसे मैंने ये बताया था कि आप जानते हैं जो लाइट है वो एक्चुअली हमको व्हाइट लाइट के नाम से ही जानते हैं, लेकिन हमें कब पता चलता है, दो चीज के मीडियम से पता चलता है, दो चीज के माध्यम से पता चलता है। नहीं तो हम प्रिज्म की सहायता से देखते हैं कि 7 कलर होते हैं, व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, जिसको हम नाम क्या देते हैं, इम्प्योर देते हैं। या फिर प्रिज्म की सहायता से देख रहे हैं आप, या फिर आप देख पा रहे हैं इसको इनटू इट्स कलर। जब आप प्रिज्म की सहायता से देखते हैं तो इसकी कलर को आप देखते हैं, वायलेट को देखते हैं, इंडिगो को देखते हैं, ब्लू को देखते हैं, ग्रीन को देखते हैं, ऑरेंज को देखते हैं और रेड को। और मैंने ये बताया था कि इनकी जो कलर होते हैं, इनके कलर में अलग-अलग प्रकार के डेंसिटीज होते हैं, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि जो स्काई होता है ब्लू क्यों दिखाई देता है, इनमें किसका सिद्धांत था, क्या थियरी था, सर आइजैक न्यूटन का क्या थियरी था, मैंने इस चीज को बताया था। तो बस याद रखिएगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि इसमें जो लाइट होता है स्प्लिट कर जाता है अपने अपने कलर में, ठीक है। अब किसके मीडियम में होता है, तो प्रिज्म के मीडियम में, यानी कि जब हम देखेंगे तो प्रिज्म के सहायता से हम क्या करेंगे, हम देख पाएंगे इन 7 कलरों को, और 7 कलरों का नाम क्या होता है, होता है, ठीक है। क्लेडियस्कोप एक प्रिंसिपल पर काम करता है, एक सिद्धांत पर काम करता है, और उस सिद्धांत का नाम क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मैंने बोला था, बताया था कि जो क्लेडियस्कोप होता है किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के, ठीक है, टॉपिक पर ही काम करता है। जैसे इसका टॉपिक क्या है, क्लेडियस्कोप, तो एक इस पर काम कर रहा है, एक प्रिंसिपल पर कर रहा है, एक सिद्धांत पर कर रहा है। सिद्धांत क्या है, तो एक काम ही कर रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर, ठीक है। अगला जो टॉपिक है देखिए ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई मतलब होता है मानव नेत्र। मानव नेत्र में सबसे पहले अगर कोई चीज पाया जाता है तो वो होता है कार्निया। कार्निया जो होता है ये हमारा ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है, मतलब एक बिल्कुल पतला सा एक झिल्ली के समान, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, पार्ट्स होता है, और ये हमारे आंख का बिल्कुल बाहरी वाला भाग होता है, फ्रंट पार्ट होता है। और इसमें सबसे पहले कार्निया में हमारा क्या करता है, लाइट इंटर करता है, समझ में आ रहा है। कार्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कौन सा पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, और ये सबसे बाहरी वाला पार्ट होता है, यानी फ्रंट वाला। और इसमें सबसे पहले क्या होता है, लाइट इंटर करता है। अब आइरिस जो होता है ये डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा कि जो ये आइरिस है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ये आइरिस है, और ये क्या है, डार्क, जिसका जैसा आइज होता है वैसे ही क्या होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ पिupil, यानी कि ये पिupil के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका आंख है, ये मतलब आपका आंख है, ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी ये जो पुपिल है, पुपिल का साइज क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। तो ये आइरिस का काम होता है। आइरिस क्या होता है, तो डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, पुपिल का साइज कंट्रोल करता है, ठीक है। यहां पर देखिए अब पुपिल होता क्या, तो पुपिल जो होता है ना ये स्मॉल, ठीक है, ओपनिंग होता है, स्मॉल ओपनिंग। जैसे ये बीच वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये बीच वाला जो आई के बीच वाला पार्ट होता है ये ही स्मॉल ओपनिंग होता है, और ये किसको करता है, आइरिस को ऊपर कराता है। और ये आइरिस जो होता है ये क्या करता है, ये कंट्रोल करवाता है किसको, अमाउंट ऑफ लाइट, यानी कि कितना लाइट जाएगा, कितना नहीं जाएगा, ये क्या कराता है, कंट्रोल कराता है। समझ में आ रहा है। पुपिल जो होता है क्या करता है, स्मॉल ओपनिंग कराता है किसका, आइरिस का, और आइरिस क्या करता है, कंट्रोल करता है किसका, अमाउंट ऑफ लाइट, तो लाइट कितना आने का और कितना जाने का, ठीक है, ये समझाता है और उसको निर्देश देता है। अगर लेंस, इसके जस्ट पुपिल के पास क्या लेंस होता है, लेंस का काम क्या होता है, तो प्रेजेंट क्या है,
प्रेजेंट बिहाइंड पुपिल, ठीक है, यानी कि एक प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिहाइंड पुपिल, यानी कि हमारे पुपिल के बिल्कुल पीछे क्या करता है, एक प्रेजेंट होता है लेंस, और इसका काम क्या होता है, हेल्प टू फोकस, मतलब कोई भी चीज को क्या करता है, फोकस कराता है, और इसका काम क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस और नियर बाई, नियर, ठीक है, मतलब ई आप समझिए कि डिस्टेंस क्या करता है, ई जो अपना लेंस होता है ये प्रेजेंट होता है बिहाइंड कहां, पुपिल, ठीक है, पुपिल के बिल्कुल पीछे, ठीक है, प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, हेड टू फोकस, ई फोकस कराने में क्या करता है, सहायता करता है, और लेंस का एक और काम है, क्या लेंस का काम है, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस और नियर यानी नजदीकी और दूरी को क्या करता है, ये अपने आप में कंट्रोल करता है, लेंस का यही काम है कि नजदीकी चीजें और दूरी की चीजें को क्या करता है, कंट्रोल करके आपको दिखाता है। जैसे आपने देखा होगा कि लेंस लेते हैं तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन अलग अलग होता है, वैसे ही हमारे पुपिल के बिहाइंड होता है, और क्या करता है, ये फोकस करता है, एड टू फोकस, इसका काम ही होता है ये फोकस करना, तो डिस्टेंस से कनेक्ट करना है, दूरी किसी से नहीं तो नजदीक किसी से, ठीक है। अब रेटिना, रेटिना जो होता है ये लाइट सेंसिटिव लेयर होता है, रेटिना जो होता है ये प्रकाश का क्या होता है, एक तरह का सेंसिटिव लेयर होता है, यानी कि ये जो प्रकाश जो किरणें आ रही है हमारे आंखों में, तो ये क्या करता है, सेंसिटिव लेयर होता है, रेटिना जो होता है सेंसिटिव लेयर होता है, यानी कि हमें संवेदनशीलता हमको ये बता देता है कि कोई है जो कि हमारे आंख में आ रहा है, तो आइए क्या प्रकाशित तो आएगा, तो ये सेंसिटिव कर देता है, ऐसा लेयर है जो कि सेंसिटिव कर देता है, और मेड ऑफ नर्व सेल, ये किससे बना होता है, तो नर्व सेल से बना होता है, ठीक है। अब एक चीज और जानिए, अभी क्या करता है, जैसे मेरे आंखों में कोई रोशनी आ, ठीक है, तो ये जानते हैं कि कौन सा लेयर है, सेंसिटिव लेयर है, तो ये क्या करेगा, ये नर्व सेल को इंफॉर्मेशन दे देगा। अब नर्व सेल में एक यहाँ पर पार्ट होता है ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व, जो कि यहाँ से एक जो नर्व होता है ना जुड़ा होता है ब्रेन से, ये क्या करता है, नर्व से ऑप्टिक नर्व को इंफॉर्मेशन दिया, और ये जो इंफॉर्मेशन जो दिया नर्व से ना, ये सीधे इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, चेंज होने के कारण सीधे हमारे दिमाग को मैसेज आता है, तब हमें ये पता चलता है, तो इनका काम यही होता है, रेटिना का काम क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन का, यानी कि कोई भी चीज जो हम देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब बनाना, और कहां से बनेगा, नर्व से क्या करता है, इलेक्ट्रिकल मैसेज मिलता है कहां पर, हमारे ब्रेन को, और तब हम जाकर किसी को फॉर्मेशन, आपने कभी देखा होगा कोई इंसान को पहचानते हैं, लेकिन जब तक रेटिना आपका नर्व से जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं भेजा आपके दिमाग के पास, तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान को नहीं पहचान पाएंगे। हाँ, 2-3 मिनट के बाद आप कहते हैं हाँ आप फलाना ना ऐसे, ठीक है। अगला ब्लाइंड स्पॉट, देखिए ब्लाइंड स्पॉट होता है क्या, ब्लाइंड स्पॉट जो होता है ना, ये एक तरह का जंक्शन होता है, किसका, रेटिना का, ठीक है, और यहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व जो कि आंख से ऐसे जुड़ा रहता है, ऑप्टिक नर्व आपने देखा होगा साइड वाला, तो ये जो नर्व होता है, ठीक है, एक्सेस होता है सेंसरी से, यहाँ जो ब्लाइंड स्पॉट में जो जंक्शन होता है रेटिना और ऑप्टिक नर्व, देयर इज द एब्सेंस ऑफ सेंसरी सेल, यहाँ पर किसका एब्सेंस होता है, सेंसरी सेल का, जिसके कारण यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। सेंसरी सेल जो होते हैं जाते हैं इसी के माध्यम से तो जा रहा है इंफॉर्मेशन, तो ये क्या होता है, एब्सेंस होते हैं, अनुपस्थित होने के कारण यहाँ पर कोई सूचना नहीं जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, क्लियर, नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लाइंड स्पॉट इज द जंक्शन ऑफ द रेटिना एंड द ऑप्टिक नर्व, देयर इज द एब्सेंस ऑफ सेंसरी सेल, यहाँ पर क्या एब्सेंस होता है, सेंसरी सेल के एब्सेंस होने के कारण, ठीक है, किसी चीज का रेटिना बना पाता है, प्रतिबिंब ना बना पाता है, ना ऑप्टिक नर्व में कोई मैसेज आ पाता है, तो हम किसी, जब सेंसरी सेल है ही नहीं, एब्सेंस है, तो हम कहां से किसी का फिगर बना पाएंगे, इसी को क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट, क्लियर।